वो फांसी लगा ही नहीं सकते। वो फांसी नहीं लगाते, नहीं है। कैसे मैं कह दूं हैप्पी होली, कहीं खुशी तो कहीं गम का दिखा माहौल। हत्या या आत्महत्या पर अटकी बात, पुलिस प्रशासन के हस्तक्षेप पर 100 का हुआ अंतिम संस्कार। बीते रात यानी कि होलिका दहन के रात जनपद के तरया सुजान थाना क्षेत्र के तरया लछीराम में भगवानपुर निवासी गुड्डू की संदेहास्पद परिस्थितियों में फंदे से लटकते मिले 100 से सनसनी मच गई। प्रथम दृष्टया आत्महत्या की चर्चा के बाद परिजनों के आरोप ने हत्या के संभावनाओं पर पुलिस को विचार करने पर मजबूर कर दिया है। पोस्टमार्टम के उपरांत लाए गए 100 को दरवाजे पर रखकर परिजनों ने जमकर बवाल काटा। उपरांत इसके उचित कार्रवाई का के आश्वासन पर मृतक के बड़े बेटे ने 100 को मुखाग्नि दे अंतिम संस्कार कर दिया। बाबू हम हम देखला नहीं जैसे तो हम नहीं देख ले, जैसे हम जब सुन ले तो नाइल बने, जैसे नाइल बने बहुत हम सुनते नहीं। दरवाजा बंद करके सो गए। सुबह नानी गई तो दरवाजा खोली तो देख रहे हैं कि वो फांसी लगा ही नहीं सकते। वो फांसी नहीं लगाते, नहीं है। ये भी बात हम यहाँ थाना क्षेत्र के तिनफेड़िया पुलिस चौकी क्षेत्र का है, जहां भगवानपुर निवासी गुड्डू पासवान पुत्र राम विलास पासवान उम्र करीब 30 वर्ष तरया लछीराम गांव में अपने ससुराल यानी रामनाथ पासवान के घर आया था, जिसका 100 देर रात 12 से 2 बजे के बीच कमरे में लटकते हाल में मिला। जिसकी सूचना पर पहुंची चौकी पुलिस ने 100 को कब्जे में ले पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पर जैसे ही इस घटना की खबर भगवानपुर गांव में पहुंची, लोगों में सनसनी मच गई। आयोजित होली का त्योहार गम में बदल गया। वहां से पहुंचे लोगों ने गेट के खुलने सहित तमाम तर्कों के आधार पर हत्या का आरोप लगाया और 100 के गांव में आने पर प्रदर्शन शुरू कर दिया। मांग थी कि मामले की गहनता से जांच हो और दोषी को सजा हो, साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी भी की जाए। करीब 1 घंटे तक बवाल काटने के बाद थानाध्यक्ष तरया सुजान राम सहाय चौहान के उचित कार्रवाई के आश्वासन पर वह संभ्रांत लोगों के हस्तक्षेप पर मृतक के बड़े बेटे भोलेनाथ ने 100 को मुखाग्नि दे अंतिम संस्कार किया। पर इस घटना के पीछे 3 नाबालिग बच्चे क्रमशः भोलेनाथ, चेंगन, शिवम और एक लड़की परी के सर से बाप का साया छीन गया। पुलिस ने पोस्टमार्टम को और तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की बात कही। उनके वाइफ से भी हम पूछे हैं, वो भी बोल रहे हैं कि देखिए दरवाजा अंदर से लॉक था। उनके सास से भी पूछे हैं तो उनके सास भी बोल रही थी हमसे कि देखिए दरवाजा लॉक था, तो हम ऐसे गए और दरवाजा अंगुली लगाकर दरवाजा हम खोल दिए। दरवाजा नॉर्मल टाइम में खुल गया। तू तो आदमी अंदर से बोंग फांसी लगाई तो दरवाजा क्या खुल जाएगी? तू राय का चाहिए होगा। अगर मर्डर का सीन बनता है तो मुकदमा लिख जाएगा उसमें। अच्छा, कहने का मतलब ये है सर जी, जब तक मुकदमा की रिपोर्ट नहीं आएगा, बोला रिपोर्ट नहीं, जो पोस्टमार्टम का रिपोर्ट है। और सुनिए फांसी लगाए हुए हैं तो वहाँ के प्रधान भी आए हैं, मौके पे प्रधान आए हैं और मौके पे प्रधान आकर देखे हुए हैं, पुलिस को भी बुलाए हैं और पोस्टमार्टम के भी ली। पोस्टमार्टम भी हुआ है, सब जी रिपोर्ट आने दीजिए। सर जी अगर उसमें फांसी नहीं दिखाई वैसी कोई समस्या आती है तो बच्चों का बयान, सबका बयान, घर वालों का बयान, सबका बयान होगा। मैं कह रहा हूँ कि इनके परिवार की तरफ से नामजद तहरीर दे दिया जाए और तहरीर देने के बाद उनकी गिरफ्तारी हो। पीएमओ रिपोर्ट आएगा, देखा जाएगा, जैसा रिपोर्ट आएगा वैसा देखा जाएगा। फिलहाल तो गिरफ्तारी कल आ जाएगी। कल आप गिरफ्तार करिए ना, उसकी सास आई हुई है, उनको उठा के लेके जाइए। बड़े साहब आने दीजिए। कहने का मतलब हम लोग का यही है।